हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको अपने बारे में बताने वाली हूँ, जो कि मेरी पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी की जर्नी है। मैं आपसे वो शेयर करूँगी। मुझे एक बेबी कल छोटी सी प्यारी सी हुई थी, जो मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मेरी शुरू की वीडियो में पता चलेगा कि मेरी प्रेगनेंसी नोटी भरी हुई थी एंड बहुत इंजॉयबल थी मेरी। तो मेरा 7वां महीना लग चुका था। हमारे यहाँ पे क्या है कि जो फर्स्ट बेबी होता है विदाउट मिसकैरेज एनीथिंग एनी प्रॉब्लम्स की, तो हम गोद भराई की रस्म करते हैं। तो मेरा 7वां महीना कंप्लीट होने वाला था। देन मेरी सासू माँ ने कहा कि हमारे यहाँ पे गोद भराई की रस्म होती है, जो कि तुम्हारी भी होगी। तो जो ये गाउन मैंने पहन रखा है ना, इस वीडियो में आपको दिख रहा है, ये मैंने खुद से सिला था। जी हाँ, मुझे आता है थोड़ा-सा फ़ैशन डिज़ाइनिंग का। मैंने कोर्स किया था, छोटा-मोटा ही किया था, मैंने ज़्यादा लंबा नहीं किया था। मैं गई नहीं थी क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिस वजह से मैं जा ही नहीं पाई थी। तो मैंने ना क्या किया था, घर में ही यूट्यूब पे देख के, थोड़ा अपना दिमाग लगा के, मैंने मीशो से नेट वगैरह ऑर्डर करी थी। तो मैंने ये गाउन खुद से घर में बनाया था। तो आपको इस वीडियो में मेरी पूरी की पूरी ड्रेस मैं आपको दिखाऊँगी, किस तरह की है ये। एंड मैं आपको बताऊँ तो मेरी पूरी फैमिली आई हुई थी, पूरी ससुराल वालों की तरफ से सभी लोग आए हुए थे, क्योंकि मेरी यहाँ पे शादी के बाद का पहला फंक्शन था। क्योंकि मेरी 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद, 1 ईयर कंप्लीट भी नहीं हुआ था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। 7 मंथ्स अराउंड हुए थे कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तो मेरी शादी की सालगिरह भी थी, नवंबर में मेरी शादी की सालगिरह हुई थी। देन दिसंबर में हमने ये किया था। पर सुबह के टाइम में क्या हुआ था कि हम जिस दिन हमारी शादी की सालगिरह कंप्लीट हुई थी, तो हम ना अपनी कोई भी फंक्शन वगैरह नहीं रख सकते थे, कि हमारे यहाँ पे नहीं होता है ये सब चीज़ें। मना कर दिया जाता है कि जिस केक वगैरह नहीं काट सकते हो आप फर्स्ट एनिवर्सरी पे। तो हमने ना उसके कुछ दिन बाद, मीन्स 7 दिसंबर को, मेरी 29 नवंबर को शादी हुई थी। तो हमने 7 दिसंबर को सुबह सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी घर में, जिसमें सभी लोग आए हुए थे। शाम को मेरी गोद भराई हुई थी। जी, क्योंकि गोद भराई की रस्म हमेशा 6 बजे के करीब कराई जाती है। तो दिन ढलने के तक हमारी गोद भराई हुई थी। पूरी फैमिली आई हुई थी, बहुत सब लोग खुश थे, क्योंकि सबको बस इंतज़ार था कि छोटू आएगी कि छोटी आएगी। बहुत मस्ती कर रहे थे सब लोग। मेरी नंद सबसे ज़्यादा खुश थी, क्योंकि छोटी नंद है, वो बहुत ज़्यादा नाच गाना कर रही थी। उनकी कमर में चूँकि दर्द था, क्योंकि उनके भी 2 ऑपरेशन से बच्चे हुए हैं, तो उनकी कमर में दर्द रहता है। मेरी बड़ी वाली नंद है, उनके भी एक बच्चा ऑपरेशन से ही हुआ है। वो भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कमर दर्द की वजह से, क्योंकि आप सबको पता है बैक पेन उसके बाद बहुत होता है ऑपरेशन के बाद, ठीक है। उस वजह से परेशान होने के बाद भी वो डांस वगैरह कर रही थी, खूब ज़्यादा एन्जॉय कर रही थी, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सोच रखा था हमारे लिए। उन जो मेरे हस्बैंड उन दोनों बहनों से छोटे हैं, इस वजह से और ज़्यादा एक्साइटेड थे वो लोग बुआ बनने के लिए, जो कि आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बस कोई नाच रहा, पर वो नाच के ही रह गई, नाच के ही रह गई। और बड़ी वाली नंद को भी नचा रही थी। नाच गाना हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं। देन मेरी गोद भराई की रस्म भी हुई है। बाय 1 बाय 2 सब आके मेरी गोद भराई की रस्म पूरी कर रहे थे। मुझे गोला, सूखा गोला, हरा नारियल, चुन्नी, फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और बहुत सी चीज़ें, मिठाइयाँ वगैरह सब मुझे दे रहे थे, ताकि मैं खाऊँ, अपने बच्चे को भी हेल्दी बनाऊँ, खुद भी हेल्दी रहूँ। अब और कोई ना मेरे काम में, जैसे हमारे यहाँ पे एक रस्म भी होती है कि गोद भराई की रस्म में पहले तो आप उनकी गोद में अपना नेक रखोगे, फ्रूट्स वगैरह रखोगे, ड्राई फ्रूट्स, जो भी मिठाई आप लेके आए हो वो रखोगे। 7 औरतें होती सुहागिन, जिनका फर्स्ट बेबी नॉर्मल हुआ हो, मीन्स अच्छे से हुआ हो, कोई दिक्कत ना आई हो एंड उनका कभी मिसकैरेज ना हुआ हो। तो वो 7 सुहागिनें चुनी जाती हैं अपनी फैमिली में से। वो आती हैं और हमारी गोद भराई की रस्म करती हैं। तो जो वो 7 औरतें थी ना, वो जिस प्रेग्नेंट लेडी के जिसकी गोद भराई होती है, उसके कान में ना कुछ बोलती हैं, कुछ आशीर्वाद देती हैं, कुछ बोलती हैं, जिससे वो बच्चे के ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे, और उस लेडी के ऊपर भी, जच्चा के ऊपर भी आशीर्वाद सबका बना रहे, और बच्चा और जच्चा दोनों हेल्थी रहें। उस चीज़ के लिए बहुत से आशीर्वाद दे रही थी। पर कोई जैसे मेरी जेठानियाँ हैं, मेरी नंद है, वो पहले तो आशीर्वाद दे रही थी, पर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें भी कह रही थी, जिसकी वजह से मुझे बार बार हंसी आ रही थी। जहाँ पे मेरा देवर और मेरी जो सास है, वो पूछ रही थी कि क्या बोल रहे हैं, बताओ बताओ। पर सबने मुझे बोल दिया था कि जो भी काम में बोलेंगे, आशीर्वाद देंगे, कुछ भी देते हैं, वो ना किसी को बताना नहीं है।
तो मैंने ना किसी को फिर बताया नहीं था, वो मुझे अभी याद भी नहीं, क्योंकि टाइम हो गया, पूरे साल होने आ रही है, क्योंकि प्रेगनेंसी के पूरे वो टाइम, भले ही 7 मंथ्स में मेरी डिलीवरी, मीन्स 7 मंथ्स में गोद भराई हुई थी, बट फिर भी इतना लंबा टाइम हो गया, क्योंकि मेरी जो लड़की है वो 6 महीने की, क्योंकि ये मैं ना आपको पुरानी वीडियोस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ना प्रेगनेंसी की जर्नी की वजह से मैं अपनी वीडियोस वगैरह आपसे शेयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती और मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं घर को भी देख सकूं और अपनी जो दवाइयों वगैरह के से हटकर आपके लिए एक वीडियोस तैयार कर सकूं, क्योंकि दवाइयों के लोड से ना मुझे इतना ज़्यादा नींद आती थी, इतना डिप्रेशन एक तरह से बोल लो या कुछ बोल लो, बहुत होता था। मैं पूरा टाइम परेशान रहती थी, बट जितना हो सकता था मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरी फैमिली ने मुझे खुश रखने की कोशिश की है। ये चीज़ें मैं कभी-कभार गुस्सा आता था बहुत ज़्यादा, तो मैं सबको सुना देती, सबसे लड़ती रहती थी। बट सबने कभी भी, किसी ने भी मुझे उल्टा नहीं बोला है, ना ही मुझसे ये बोला कि तुम ऐसे मत बोलो, ये है वो। कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। ये मेरी सासू माँ मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मेरे हस्बैंड को आपने देखा ही है। बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं सब लोग मेरे साथ, बहुत खुश रहते हैं, मुझे भी बहुत खुश रखते हैं। इसके बाद मेरा बस 2 महीने के लिए मुझे बस हॉस्पिटल के चक्कर लगाए। 2 महीने बाद मैं एडमिट हुई हूँ, बेबी को लेके आई हूँ। जब डॉक्टर ने मुझे बताया, मेरा ऑपरेशन से ही मेरा बेबी हुआ था, क्योंकि मुझे पेन नहीं हो रहे थे। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की कि मेरा नॉर्मल हो सके, बट नॉर्मल नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरा बेबी ना उल्टा था और उसके गले में ना एक नाल फँस गया था। तो उस वजह से ना डॉक्टर ने बोला हम रिस्क नहीं ले सकते, आपका पहला बेबी, वो भी आपकी एज सिर्फ 24 है। जब मैं हॉस्पिटल से आ रही थी, हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज हुई थी, उस दिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था यहाँ पे इस तरह से सेलिब्रेट सब लोग करेंगे। मैं जब हॉस्पिटल से घर पे आई हूँ, तो मैंने देखा ऊपर से फ्लावर की वर्षा कर रहे हैं लोग, रोज़ की। मेरी सारे बच्चा पार्टी आई हुई थी, और मेरे जो देवर हैं उनकी गर्लफ्रेंड है खुशबू, वो भी आई हुई थी। मेरी लड़की हुई है, ये चीज़ आपको मैंने बताया हुआ है, जबकि एक लड़की उनकी इतनी ज़्यादा खुशी है मेरी फैमिली में, क्योंकि फर्स्ट बेबी हर कोई लड़की ही चाहता था कि हमारे घर में लक्ष्मी आए, क्योंकि कहते हैं ना, अगर पहली लड़की हो जाती है घर में, बड़ी लड़की होती है, तो उससे घर में लक्ष्मी बनी रहती है, घर में बरकत बनी रहती है हमेशा। मेरी भी नज़र उतारी गई थी और मेरे बच्चे की भी नज़र उतारी गई थी कि अब उन दोनों पे जो भी बुरी बलाएँ वगैरह कुछ भी हो, वो सब दूर हो जाए। ये देखिए, ये है मेरी बेबी, बहुत क्यूट, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सी है, जो कि अब बहुत ज़्यादा नॉटी हो चुकी है, परेशान भी बहुत करती है। कभी-कभी लगता है कि उसको 2-3 लगा दो, गुस्सा आता है। बट क्या है ना, उसकी क्यूटनेस देख के ना इतना प्यार आ जाता है कि उस पे कुछ भी नहीं किया जाता। खत्म हो गए। नहीं रोएगा भाई, वो जीतता है अपना। जीतती है भाई, तभी तो खुल के जीतती है। हमने उसके पैर छपवाए थे पेपर पे, सॉरी पेपर पे नहीं, वाइट कपड़ा था उस पे हमने उसके पैर छपवाए थे। वो मैंने रख रखा है अभी तक, कि मैं जब उसकी 1 साल की हो जाएगी तो पूरा का पूरा फ्रेम करवा के, उसकी नाल हो गई, फुट हो गए, फुटप्रिंट, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, वो सब कुछ एक में इंक्लूड करके फ्रेम बनवा के अपने रूम में लगाना है। तुम्हें थैंक यू कहते हैं सभी। यहीं ख़त्म नहीं होता, अभी रूम में जाऊँगी तो रूम में भी आप देखना किस तरह से इन लोगों ने मेरा वेलकम किया था। बाए शायराना, अल्लाह करे भाई बड़ा राम है। दिखता ना दिखता ना दिखता ना, कपड़ा खराब कर दिया। मैं ये दादा वेलकम। देखिए, आप जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं ये सारी चीज़ें। एंड उसी के नेक्स्ट डे ना छठी थी, क्योंकि मुझे ना डॉक्टर ने 5 डेज़ रखा था,
5वें दिन मैंने खुद से बोल के डिस्चार्ज लेता, क्योंकि हमें छठी भी करनी थी बच्चे की। डॉक्टर ने कहा था 2 दिन आप और रुको, बट क्या था, मेरे को लगा था कि मैं अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल अब ठीक हो गई हूँ, तो डॉक्टर से मैंने राय लेके अपने घर आ गई थी। डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड और मेरी सास को समझाया था क्या-क्या चीज़ें इनको देनी है, हर एक चीज़ डाइट वगैरह सब कुछ उन्होंने सब बता दिया था। तो फिर एक तो मेरी दोनों नंद के ऑपरेशन हुए थे, उनको भी पता है हर चीज़, तो मुझे बहुत सपोर्ट उन लोगों से भी मिला है। मेरी ना ये जो औरतें आपको दिख रही है, मेरी दोनों बुआ दादी हैं, बुआ हैं और मेरी नंद हैं, मेरी जेठानियाँ हैं। घर की आस पड़ोस की औरतें भी आई हुई थी। कीर्तन वगैरह हुआ था, भजन कीर्तन वगैरह सब हुआ था, क्योंकि लाडो की छठी थी। हमने अपनी लड़की का नाम पहले से ही लाडो रख लिया था, जबकि मेरे मुँह से उसका नाम सिर्फ हमेशा लाडो ही निकलता, प्यार से हमने उसको नाम लाडो रखा था। देन उसका जो हवन हुआ था, हमने 11वें दिन पे हवन करवाया था, क्योंकि होली वगैरह भी पड़ रही थी। इस वजह से मेरी 1 मार्च 2025 को मेरी लड़की हुई थी ये। आपको दिख रहा है बेबी गर्ल कितनी क्यूट है ना। ये पहले ना क्या होता, बहुत ज़्यादा सोती थी, रात को सोती है, ठीक है, रात में जगती थी पहले शुरू-शुरू में। मैं भी परेशान हो जाती, क्योंकि ऑपरेशन हुआ तो मुझ पे ज़्यादा बैठा नहीं जाता था। बट फिर दीदी ने मुझे ट्रिक्स बताए कि बच्चों को किस तरह से रात में सुलाना है, दिन में जगाना है। वो भी करती थी, पर फिर क्या हुआ, ये रात में भी सोती थी, दिन में भी सो जाती थी। ये सब चीज़ें भी होती थी अक्सर। मैं ना अब आपको अपनी नई वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, जल्दी आऊँगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे सपोर्ट करिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप ही के सब्सक्राइब करने से ही मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तभी मैं अपने आप को आगे वीडियोस दे पाऊँगी। अगर आपको कुछ भी इसमें मिसमैच दिखता है, या फिर कोई भी आपको अगर वीडियोस अच्छी भी लगती है कि नहीं भी अच्छी लगती, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, ताकि मैं अपनी वीडियोस में ना वो चीज़ इम्प्रूव कर पाऊँ, वो चीज़ें ला पाऊँ। अगर आपको मेरे बात करने का तरीका पसंद नहीं है, कुछ भी है, वो सब चीज़ें आप हमसे शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियोस में कमेंट करके बताइएगा मुझे, मैं वो सब चीज़ें ना इंक्लूड कर पाऊँगी। अगर कुछ वैसी चीज़ें होंगी जो मुझे इसमें नहीं बतानी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, तो मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँगी अपने अंदर। ये ना मेरी दोनों नंद हैं और ये मेरी जेठानी है, क्योंकि कहते हैं ऑपरेशन के बाद ना हरीरा वगैरह नहीं खाया जाता है, ना ही दिया जाता है। तभी भी मेरी सास ने हरीरा बनाया था, मुझे ज़रा सा ही दिया था खाने को, कि अभी नहीं, मना कर दिया था डॉक्टर ने, अभी कुछ नहीं देना है कुछ टाइम तक, 1 महीने बाद आप धीरे-धीरे उनको डाइट उनकी बढ़ा सकते हो। क्योंकि टाँके पक सकते हैं इन सब चीज़ों से, ऑयली चीज़ों से टाँके पक सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी, जैसे ब्रेड, ब्रेड बिल्कुल नहीं खानी चाहिए आपको, ठीक है? अंडा खा सकते हैं आप, पनीर खा सकते हैं, जो लोग अंडा नहीं खाते उनके लिए पनीर बहुत फ़ायदेमंद है, टाँकों को जल्दी सुखाने के लिए। और जितना हो सके आप उस जगह को ना पानी से बचाओ। ऐसा नहीं आप नहाओगे नहीं, नहाओ। ऊपर नहा लो, नीचे से नहा लो, पैर-पैर धो के। ज़रूरी है टाँकों पे ना बिल्कुल भी पानी नहीं जाना चाहिए, अगर पानी जाएँगे ना तो वो टाँके पक जाते हैं, पस बन जाता है उन टाँकों में, और ज़्यादा ना उठा-बैठी नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके बेड रेस्ट आप करा करो उस समय। बेड रेस्ट जितना करोगे उतना ही आपको रिलैक्स मिलेगा और आपके टाँके जल्दी से सूख पाएँगे। मेरी सास ने, मेरी नंद ने ना मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बिल्कुल बेड से उठने नहीं दिया है। जितना हो हाँ, ये था कि मैं वॉशरूम वगैरह जाना है। चलिए तब तक के लिए मुझे अलविदा दीजिए। मैं अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो जल्दी शेयर करूँगी, अपने नए व्लॉग्स भी ऐसी लाती रहूँगी, क्योंकि अब बेबी के बारे में तो आपको पता चल ही गया है, तो बेबी और मेरी वीडियोस आप तक जल्दी ही मिलती ही रहेंगी। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा आपको कैसी वीडियो लगी है और मेरी बेबी कैसी लगी है आप सभी को। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।